दी फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग भाभी, अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा था। गुड मॉर्निंग भाई। जावियार और नूर डाइनिंग रूम में आए थे। भाभी एक बात पूछूं? अर्श तुझे और कोई नहीं मिलता जो मेरी बीवी के पीछे पड़ गया है? जावियार ने उसे घूरते हुए कहा था। जावियार पूछने देना। हाँ भाभी, देखिए ना, हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, अर्श ने मासूमियत से कहा था। जावियार खबरदार, जो हमारे भाई को कुछ भी कहा तो ये हमारा हुक्म है, नूर ने उसे उंगली से वार्न करते हुए कहा था। लिटिल एंजल, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मुझसे बचा सकती हो? वो उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी से बोला था। हाँ जी, हम बचाएंगे, हमारे भाई हैं। उन तीनों ने अपनी हंसी दबाई थी। ओह, तो तुमने इन्हें अपना भाई बना लिया लिटिल एंजल। चलो ठीक है, अगर मैंने इन्हें बख्श भी दिया तो तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? आप ना हमसे दूर रहें। अच्छा, हम बचाएंगे भाभी को, सुहान ने कहा था। हाँ भाभी, आज आप और हम गोलगप्पे पार्टी करेंगे, अर्श ने हंसते हुए कहा था। खबरदार, जो मेरी बीवी को उल्टी सीधी चीजें खिलाई तो, जावियार ने उन्हें घूरी से नवाजा था। ठीक है भाई, हमें बहुत पसंद है गोलगप्पे, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा था। जावियार ने आईब्रो झुकाए उसे देखा था। वो मना कर रहा था और नूर तो प्लान बनाए बैठी थी। नूर, तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं खाओगी, जावियार ने कहा था। जी नहीं, आज हमारी पार्टी है और हम तो खाएंगे, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा था। और अर्श और जुहान भी जावियार से किसी बात पर बहस नहीं करते थे, लेकिन नूर ने तो उसे दो टोक जवाब दिया था। ये हुई ना बात भाभी, अर्श ने हंसते हुए कहा था। चुप कर जा अर्श, खबरदार, जो मेरी बीवी को उल्टी सीधी चीज खिलाई तो दो लगाऊंगा तुझे, जावियार ने गुस्से से कहा था। भाभी देखिए ना, डांट रहे हैं, अर्श ने मासूम चेहरा अपनाया था। खबरदार, जो हमारे भाई को आपने डांटा तो। ओह, तो चिमटी के भी पर निकल आए, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। आप ना अपने डिंपल्स किसी और को दिखाएं, आज हम देखने के मूड में नहीं है, वो नजरें चुराते बोली थी। मूड में नहीं हो लिटिल एंजल, ये नजर पड़ जाए तो हटती नहीं। सच सच बताओ ना। हम मूड में नहीं हैं भाभी, ये काम पर भी नहीं जाते, इन्हें बोले जाएं। हाँ, काम पर जाएं, आज हमने पार्टी करनी है, और हाँ, शाम से पहले घर ना आइएगा, उसने इस अंदाज से कहा था कि अर्श और सुहान ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की थी और जावियार हैरान हुआ था। जावियार ने सदमे से उसे देखा था जो उसे घर से निकाल रही थी। हाँ भाई, आप जाएं, अर्श ने हंसते हुए कहा था। तुम दोनों लगो जरा मेरे हाथ, जावियार ने जगह से उठते हुए उन्हें दांत पीसते घूरा था। हाँ भाई, जरूर लगेंगे, लेकिन अभी तो आप जाए ना, शाम को मुलाकात होगी, जुहान ने कहा था। मैं बता रहा हूँ, मेरी बीवी को बीमार किया ना, फिर देखना तुम दोनों। अरे यार जाओ भाई, खाने थोड़ी वाले हैं आपकी बीवी को, बातें करेंगे, अर्श ने कहा था। वापस आकर पूछूंगा तुम्हें लिटिल एंजल। हाँ, अभी तो जाए ना। चले भाभी, मैं ऑर्डर करता हूँ गोलगप्पे। जी भाई। भाभी एक बात बताएं, मैं प्यारा हूँ या जुहान? जावियार प्यारे हैं। ओह अच्छा, जावियार प्यारे हैं। उन दोनों ने जुमलों को लंबा खींचा था। हमारा मतलब है कि आप दोनों भी अच्छे हैं। जी, हम तो सिर्फ अच्छे हैं, वो तो प्यारे हैं ना, जुहान ने शरारत से कहा था। हमने ऐसा कब कहा, नूर ने नजरें चुराते हुए कहा था। अच्छा तो भाभी ये बताएं, आपको भाई की क्या चीज़ पसंद है? मतलब जैसे बाल, आंखें, ऐसा कुछ? डिम्पल्स, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा था। ओह डिम्पल्स, अर्श ने कहा था। हम भी तब देखे ना जब भाई मुस्कुराए, हर वक्त तो गुस्से में रहते हैं, जुहान ने कहा था। लेकिन हमसे तो अच्छे से बात करते हैं, नूर ने कहा था। आप तो आप है ना भाभी, अर्श ने कहा था। अच्छा तो हम पूछें अब भाई, नूर ने कहा था। जी भाभी पूछें, आप में से बड़ा कौन है? सबसे बड़े जावियार भाई, फिर अरमगान भाई, फिर जुहान और फिर मैं, अर्श ने बताया था। अच्छा भाभी, आपका कोई बहन भाई नहीं है क्या? नहीं, हम अकेले हैं,
उसने उदासी से कहा था। आज से हम आपके भाई। सच्ची? जी सच। तो क्या आप हमें ज़ावियार से भी बचाएंगे? हम आपको बचाएंगे तो हमें कौन फिर बचाएगा? अर्श ने कहा था। हम आपको बचाएंगे। अरे वाह भाभी, ये तो साइकिल हो गया। हम आपको और आप फिर हमें। वाह, आपकी तो बात ही अलग है, अर्श ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। हमें पता है हम बहुत ज़हीन हैं। जी जी भाभी, वाकई में आप बहुत ज़हीन हैं, जोहान ने हंसते हुए कहा था। ज़ावियार अपने ऑफिस चला गया था जहां वो लोगों को मारता था। तुम यहाँ खैर तो है? अरमकान ने पूछा था। मेरा अपना ऑफिस है, तुझे मसला है कोई? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तेरा दिल नहीं लगता ना भाभी के बगैर। हाँ तो लग जाएगा। ज़ावियार चेयर पर टांग चढ़ाए बैठा था। लगता है लड़ाई हो गई है, अरमकान ने संजीदगी से कहा था। मेरी बीवी मुझसे नहीं लड़ती। ओह, तो फिर क्यों आया है? उन दोनों बदतमीजों ने मेरी बीवी को अपनी साइड पर कर दिया। कहते हैं भाई काम पर नहीं जाते, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था और अरमकान का कहकर गूंजा था। चुप कर जा, बहुत जहर लग रहा है मुझे इस वक्त। हा 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 हा, कोई बात नहीं, शाम को चले जाना। कौन सा तूने यहीं रहना है? उनको तो मैं वापसी पर पूछूंगा। हाँ पूछ लेना, बच्चे हैं। बच्चे? ज़ावियार ने हैरत से देखा था जो उन्हें बच्चे कह रहा था। बच्चे नहीं हैं वो, अच्छे खासे तेज हैं। हेलो सर। हाँ ज़ायरा। पुलिस वाले को होश आ चुका है और अब वो मुझे बयान देने की धमकी दे रहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया जो दिल चाहे करो, मैं डरती नहीं हूँ। गुड, पैंथर ने कहा था। लेकिन सर, ज़ायरा ने कहा था। लेकिन क्या ज़ायरा? अरमकान ने पूछा था। लेकिन वो कह रहा था कि वो नूरे दिल को सब कुछ बताएगा और उसकी बात सुनते ही ज़ावियार को शदीद गुस्सा आया था। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से जगह से उठा था। ज़ावियार रिलैक्स, वो कुछ नहीं कर सकता। अरमकान ने उसे रिलैक्स करना चाहा था। आज तो वो मेरे ही हाथों मरेगा। ज़ावियार गुस्से से ठाड़ा था। ज़ावियार रिलैक्स, वो कुछ नहीं कर सकता, बैठ जा। अरमकान ने उसे बिठाना चाहा था लेकिन वो आपे से बाहर हो रहा था। वो मुझसे मेरी नूर को दूर करना चाहता है। अरमकान, तुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? वो गुस्से से कुर्राया था। नहीं कर सकता वो नूर भाभी को तुझसे दूर, मैं कह रहा हूँ ना। मुझे जाने दे अरमकान, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा और वो हॉस्पिटल में होकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और तुझे पता है नूर भाभी किसी नामहरम से बात नहीं करती और ना वो तेरे अलावा किसी पर यकीन करती हैं। लेकिन वो नूर को पहले भी बता चुका है। वो डर गई थी, मैंने देखा था उसकी आंखों में खौफ, घबराहट। वो मुझसे डर गई थी। तुझे नहीं पता अरमकान, वो गुस्से से जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। मैं देख लूंगा उस इंस्पेक्टर को, तू फिक्र ना कर, अरमकान ने कहा था। मैं भी नूर को कुछ पता नहीं चलने दूंगी सर, आप यकीन रखें, माफिया लेडी ने कहा था। नहीं, इस बार मैं खुद उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। ज़ावियार नहीं, तो कुछ नहीं करेगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, आखिरी चांस है अरमकान, अगर उसने कुछ ऐसा किया तो मैं खुद उससे फिर निपटूंगा। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, जा जल्दी कर। और अगर वो ना माना तो उसे बता देना, मैं उसका वो हाल करूंगा, उसकी नस्लें याद रखेंगी। वो गुस्से से ठाड़ा था। ओके, मैं जाता हूँ। ज़ायरा, तुम यहीं रहो। ओके, मैं यहीं हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर से बयान दे रही थी। साथ में एक सिपाही नोटबुक लिए खड़ा था। जी, तो आपको किस पर शक है? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा था। किस पर? पैंथर और उसकी टीम पर। पैंथर? जी, वो एक मुजरिम है, उसने मेरे ऊपर हमला करवाया है और उसकी खास दबंग माफिया लेडी ने मुझ पर गोलियां चलाई हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? पुलिस वाले ने पूछा था। क्योंकि मैंने उसकी बीवी को बताया था कि वो एक दरिंदा है और उससे बेनकाब करने की कोशिश की थी। उसने अपनी बीवी को भी धोखे में रखा हुआ है। आपको कैसे पता ये सब? क्योंकि माफिया लेडी ने खुद मुझे धमकी दी है कि पैंथर की बीवी को अगर कुछ पता चला तो वो मुझे जान से मार देगा। ठीक है इंस्पेक्टर रेहान, हम अब चलते हैं। ओके।
पुलिस के जाते ही अरमगान अंदर आया था। हेलो इंस्पेक्टर, होप यू आर फीलिंग वेल, अरमगान ने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम अब क्या लेने आए हो? लेने नहीं इंस्पेक्टर, वार्निंग देने आया हूँ कि मैंने पैंथर को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है कि वो तुझे कुछ ना कहे, और इसके बाद मैं नहीं रोकूंगा। हाँ तो किसने कहा है रोको से? मैं भी तो देखूं तुम लोगों को। अरे यार बहुत ही ढीठ हो तुम। मैं तुम्हें यहाँ मशवरा देने आया हूँ और तुम ढिठाई दिखा रहे हो। तुम मत दो ना, मैंने मांगा तुमसे, इंस्पेक्टर ने दांत पीस से कहा था। ओके इंस्पेक्टर, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन पैंथर की बीवी को बीच में मत घसीट, समझा? वो बहुत मासूम है। ओह, तो तुम लोग बारी बारी मुझे ये बताने आ रहे हो। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ इंस्पेक्टर, दूर रह उससे, वरना पैंथर अभी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा है जो तुझे तबाह बर्बाद कर देगा, अरमगान गुस्से से बोला था। शेडो, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वाकई कहना पड़ेगा, मैंने जिंदगी में तुझ जैसा ढीठ इंसान आज तक नहीं देखा, जिसे अपनी जान तक की भी परवाह नहीं है। मैं जब तक तुम लोगों को सबूत समेत पकड़ नहीं लूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा शेडो, और जिस लड़की को धोखा दे रहे हो तुम लोग, उससे भी सब बताऊंगा। सबूत तो तू पूरी जिंदगी ढूंढता रहना, तब भी तुझे नहीं मिलेगा, और मेरी फैमिली से दूर रह इंस्पेक्टर। अगर तूने कुछ किया ना तो याद रखना, शेडो वो साया है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन जब निकलता है तो सिर्फ खला छोड़ जाता है, ना आवाज, ना नाम, ना निशान, अरमगान ने गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा था। अरे वाह, बहुत अच्छे डायलॉग होते हैं तुम सबके। वैसे रट्टा मारते हो या गुस्से से खुद ही बाहर आ जाते हैं? बहुत ढीठ है इंस्पेक्टर तू। वैसे यहाँ बेड पर पड़ा है, लेकिन फिर भी तुझे जरा परवाह नहीं है कि मैं तुझे यहीं मार दूं तो? फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, वो गुस्से से लाल होता बोला था। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? धमकी नहीं दे रहा इंस्पेक्टर, सच कह रहा हूँ, क्योंकि तुझे पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे इस वक्त मार कर जहाँ से चला गया तो ना मुझ पर कोई शक करेगा ना पकड़ेगा, क्योंकि मैं सबूत ही नहीं छोड़ता इंस्पेक्टर। तुम लोग जानवर हो, वो गुस्से से बोला था। अभी तुमने देखा ही कहाँ है हमारा जानवरों वाला रूप। जब देखोगे तो ना चीखने का मौका मिलेगा ना भागने का, वो दांत पीसते बोला था। इसीलिए कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, दूर रह मेरी फैमिली से, वरना तेरी भी नहीं बचेगी, वो दबी आवाज में ठाड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी फैमिली तक पहुंचोगे? इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया था। बहुत तकलीफ हुई ना, दर्द हुआ ना तुझे इंस्पेक्टर, जब मैंने नाम लिया तेरी फैमिली का? इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मेरी फैमिली का नाम लेता है। इसी तरह पैंथर को गुस्सा आता है जब तू उसकी बीवी का नाम लेता है। तो आखिरी वार्निंग देकर जा रहा हूँ, इसके बाद कोई गलती मत करना, वरना तुझे तेरी किस्मत भी पैंथर से नहीं बचा पाएगी, वो गुस्से से कहता ठक से दरवाजा बंद करता चला गया था। इंस्पेक्टर रेहान गुस्से से अपने दांत पीस कर रह गया था। अच्छा चले भाभी, अब बताएं कि वो दो घर हैं, एक ने मुर्गी रखी हुई है और मुर्गी ने बीच की दीवार पर अंडा दिया है, यानी दोनों घरों की दीवार एक ही है। मुर्गी ने उस पर अंडा दिया है और अंडा पड़ोसी के घर में गिर गया है, तो अंडा किसका हुआ? अर्श ने सवाल किया था। जाहिर है भाई, जिसके घर गिरेगा उसका अंडा हुआ ना, नूर ने सोचते हुए मासूमियत से जवाब दिया था। लेकिन मुर्गी तो साथ वाले की थी ना भाभी, अर्श ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। तो क्या हुआ भाई, अल्लाह की जमीन से जो चीज जिसको मिले वो तो उसकी हो जाती है ना, तो उसके घर मुर्गी का अंडा गया तो उसका हुआ, उसने मासूमियत से कहा था, जिस पर अर्श और जोहान का कहका गूंजा था। वो दोनों हंस हंस कर लोट पोट हुए थे। भाई आप हंस क्यों रहे हैं, नूर ने पूछा था। अरे यार, और अर्श को हंसी का दौरा पड़ चुका था। हाय अल्लाह भाई, आप दोनों को क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा था। अरे यार भाभी, हमें कुछ नहीं हुआ है, जोहान ने हंसते हुए कहा था।
भाभी कितनी मासूम हो आप। अरे यार, अंडा गिरेगा तो किसी का भी नहीं होगा क्योंकि वो टूट जाएगा। अर्श हंसते हुए लोट-पोट हुआ था। हाँ तो हमें क्या पता था, आपने भी तो ऐसे ही सवाल किया था ना। जी भाभी, उसने हंसते हुए कहा था। हम नहीं खेल रहे आपके साथ। अच्छा चले भाभी, अब नहीं हंसूंगा पक्का। अर्श ने हंसी दबाई थी। आप उस दिन भी ऐसे ही हंस रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अरे नहीं भाभी, आप तो इतनी प्यारी हैं, हम क्यों आपका मजाक उड़ाने लगे, हम तो वैसे ही हंस रहे थे, जोहान ने कहा था। पक्का आप वैसे हंस रहे थे? जी जी, हम तो वैसे ही हंस रहे थे, अर्श ने कहा था। अब तो भाई की बीवी से भी अच्छे से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये भाई को शिकायत लगाएंगी और भाई फिर हमारी कुत्तों वाली करेंगे, अर्श ने जोहान से सरगोशी में कहा था। हाँ वो तो है, कुत्तों नहीं उनसे भी बदतर करते हैं भाई, जोहान ने कहा था। भाभी आपको पता है, एक बार भाई ने थप्पड़ मारकर मेरा मुंह ही उड़ा दिया था, अर्श ने कहा था। लेकिन आपका मुंह कैसे उड़ सकता है, नूर ने पूछा था, जिस पर दोनों ने अपनी हंसी दबाई थी। मेरा मतलब कि थप्पड़ इतनी जोर का था कि मैं पूरा हिल गया था, अर्श ने बताया था। हाँ हमें भी मारा था, हम तो जमीन पर गिर गए थे, इतनी जलन हुई थी हमें, नूर ने मासूमियत से अपने गाल पर हाथ रखते बताया था। लेकिन भाई ने आपको क्यों मारा था भाभी, जोहान ने पूछा था। वो ना, हम रात को जा रहे थे तो इतना अंधेरा था, वो दोनों तवज्जो से उसे सुन रहे थे तो हमें डर भी लग रहा था, फिर भी हम चल रहे थे, लेकिन एकदम सामने से गाड़ी आ गई। शुक्र है हम बच गए, लेकिन जब गाड़ी आ गई तो आप कैसे बच गई भाभी, अर्श ने पूछा था। उस जावियार ने हमें खींच लिया था ना। ओह अच्छा, जोहान ने कहा था। फिर हम पर गुस्सा हुए और फिर हमें थप्पड़ मार दिया और फिर हमें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और गन दिखाकर हमसे निकाह किया, नूर ने बताया था। उन दोनों ने मुंह और आंखें खोले एक दूसरे को देखा था। ओह गॉड, जालिम पैंथर, लड़की को डरा कर शादी की, तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। मर्जी भी नहीं पूछी, अर्श ने संजीदगी से कहा था। हाँ ना, बिल्कुल नहीं पूछी, नूर ने कहा था। जोहान बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाए बैठा था। बिल्कुल, जालिम समाज बस अपनी चलाता है, क्या जरूरत थी भला जबरदस्ती शादी करने की, कोई बात हुई है भला। वो अभी बोल ही रहा था कि पैंथर ने आते ही गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। वो अपनी जगह पर हिल कर रह गया था। थप्पड़ इतनी अचानक पड़ा था कि उसे पता ही नहीं चला था। वो मुंह खोले, आंखें खोले, अपने गाल पर हाथ रखे उससे देख रहा था। नूर ने जल्दी से खड़े होते अपने मुंह पर हाथ रखा था। जोहान भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। मजाक एक हद तक हो तो अच्छा लगता है अर्श, इसलिए आइंदा एहतियात करना और छोड़ दे अब ये मजाक, अपनी लाइफ में सीरियस हो जा, समझा, क्योंकि अभी तो एक थप्पड़ मारा है मैंने तुझे, आगे जाकर 100 लगाऊंगा। वो गुस्से से कहते ही नूर का हाथ पकड़े खींच कर उसे अपने साथ ले गया था। अर्श अभी भी जैसे सदमे में था, उसका हाथ अभी भी उसके गाल पर था और मुंह खुला हुआ था। उसके साथ जो हो गया था उसे समझ ही नहीं आया था ये हुआ क्या है। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।